जी हाँ गाइस, यहां पर हम इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलने वाली है। और यहां पर जो है आपके सामने पीछे आप नोटिस देख सकते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षकों की बंपर बहाली बीएसयूएससी ला रहा है नया विज्ञापन। यहां पर तकरीबन 6000 वैकेंसीज की बात थी जो कि कहा गया था कि जनवरी से आ जाएंगी, और यहां पर जो है 5000 से ज्यादा वैकेंसी की यहां पर बात जो है ऑलरेडी पुष्टि की जा चुकी है। तो 31 दिसंबर तक यहां पर जो है गवर्नमेंट ने कहा है कॉलेजेस से कि कहां कहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी फैकल्टीज की या कितना असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप लिस्ट दीजिए। तो 31 दिसंबर 30-31 तक जो है वो पूरी लिस्ट उनके पास चली जाएगी और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन आएगा आपका जून में। लेकिन यहां पर कहानी में जो है बदलाव तब आ जाता है जब यहां पर आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कह दी जाती है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात क्या, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास यूजीसी के हिसाब से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से ही बनते हैं। अब यहां पर आपके पास दो कंडीशंस हैं, या तो आपके पास सेट एग्जाम सेट क्लियर कर लिया हो आपने, या फिर आपने यहां पर नेट क्लियर कर लिया हो। करेक्ट। अब यहां पर इसी दो चीज, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप इसके अलावा बन ही नहीं सकते, है ना। यहां पर काफी लोग ये कह रहे हैं कि ना वहां पर ऐसा लिखा गया है, जो नोटिफिकेशन आया है वहां पर ऐसा लिखा गया है कि ना आपके पास अगर नेट एग्जाम, नेट आपने क्लियर किया हुआ है, पीएचडी आपने क्लियर किया हुआ है, तो भी आपको ये वाला जो एग्जाम होगा, इनका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो आपको देना पड़ेगा। मान ली बात मैंने। लेकिन यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार आपको नेट और सेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चे ये कहेंगे कि ना सर वहां पे ऐसा तो मेंशन ही नहीं है कि आपके पास नेट एग्जाम होना चाहिए, आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके बाद अगर आप इनका ये वाला एग्जाम दे देते हैं तो आप बन जाएंगे। जी बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूजीसी नॉर्म्स को तो कोई भी स्टेट नहीं क्रॉस कर सकती। अब अगली चीज आती है सर आपका बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो बात थी बच्चों, ये कही गई थी कि ना आपका एग्जाम हो जाएगा दिसंबर के अराउंड, आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन वैकेंसी आ गई है। अब क्या करेंगे, है ना, क्योंकि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर योर, जो कि सेट एग्जाम है बिहार का एक तरीके से। अब वो नहीं हो रहा, तो अब यहां पर सिचुएशन ये बन जाती है कि आपका नेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे नेट क्लियर कर चुके हैं और बिहार में है, रिजाइड करते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये निकल कर आई है। लेकिन अगर कुछ भी बच्चे, जो बच्चे दिसंबर का एग्जाम, क्योंकि दिसंबर का एग्जाम अभी आपने दिया नहीं है ना, और आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी जो है जनवरी में आ जाएगी। तो इसके लिए अगर आप दिसंबर वाला एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है, अभी उनकी बात नहीं करते, लेकिन जिन्होंने देना है दिसंबर वाला एग्जाम उनकी बात करते हैं। देखो, आप दिसंबर वाला एग्जाम जो है देने गए, आपका यहां पर नेट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई हो गया, यानी कि आप वहां पर उनका एग्जाम तो दीजिए, लेकिन साथ में आपके पास नेट भी है। सो अकॉर्डिंग टू यूजीसी आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। ये हो गई दिसंबर वालों की बात। मान लेते हैं कि आपने दिसंबर का फॉर्म ही नहीं भरा, आपने दिसंबर का फॉर्म नहीं भरा, या आपका किसी कारणवश क्लियर नहीं होता है। अब क्या करें, जो जून 2026 वाले बच्चे हैं, जो जून 2026 वाले बच्चे हैं, वो भी ये बात ध्यान से सुने, आप वो वाला नेट एग्जाम क्लियर कीजिए। आपका जो नेट का सर्टिफिकेट होता है ना, जो आपका नेट का सर्टिफिकेट कब मांगा जाता है, वो मांगा जाता है आपके पर्सनल इंटरव्यू में। आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है आपके पर्सनल इंटरव्यू में माना जाता है। मान लीजिए कि आपने नेट दिया जून वाला, आपने वाला एग्जाम क्रैक कर लिया, और उसके बाद जब आप जाएंगे, जब तब अगर आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट आ जाता है या उसकी मार्कशीट आ जाती है, तो आप फिर भी एलिजिबल हो जाते हैं। सो किसी का भी यहां पर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर टाइम पर हो जाता, चीजें अगर कंट्रोल में होती, तो आज जो है ये नेट था कि नहीं था कि इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो भी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बिहार एग्जाम देने जाने के लिए आपको नेट की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यूजीसी, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये बेसिक नॉर्म्स हैं। आप अगर हिंदुस्तान में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास सेट या नेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे किसी भी भ्रम में ना रहें कि आप बिहार का एक एग्जाम विद दी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। यू आर नॉट एलिजिबल, ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि यूजीसी इसको नहीं मानेगा।
राइट। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 2020 के बाद सेवानिवृत्तियों के कारण 5000 तक रिक्तियां संभावित हैं। 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की सूची, जनवरी 2026 में विज्ञापन जारी होगा। सीधी नियुक्ति डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। अधियाचना के बाद 10 से 12 दिन में विज्ञापन। असिस्टेंट प्रोफेसर चयन के लिए लिखित परीक्षा होगी 80% की, इंटरव्यू होगा 12 का और अनुभव दिया जाएगा 8%। तो ये प्रस्तावित चीजें यहां पर रखी गई हैं, लेकिन फिर मैं बोलूंगा यूजीसी की नॉर्म्स के अनुसार नेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात आप तक पहुंच गई होगी। आपका जो भी डाउट या परेशानी हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आगे मिलेंगे, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने आगे भी रखते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए, बहुत सारे सेशंस करने हैं अभी। थैंक यू सो मच।